हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, दीपावली 2022 का बेसब्री से इंतजार है। कोरोना के बाद लगभग 3 साल के बाद इस बार बाजार में जबरदस्त उत्साह है। दीपावली दीपावली हमारा एक श्रेष्ठतम त्यौहार है। इसे हम आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अनेक दृष्टियों से अगर आप देखें, दीपावली का अपना एक अलग महत्व है। भारत कृषि प्रधान देश है, उसके साथ साथ धर्म प्रधान देश भी है। भारत में पर्व और त्यौहार जो हैं धार्मिक भावनाओं को प्रधानता देते हैं। इनके अपने अपने धार्मिक महत्व हैं, इनके अलग अलग किस्से कहानियाँ हैं पुराणों इतिहासों में। इसलिए मैं कहता हूँ दीपावली का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। लोग वह कहते हैं दीपावली तो सिर्फ आर्थिक है, क्रियाकलाप, बाजार है। जी नहीं, सामाजिक संबंधों के कारण, सामाजिक गतिविधियों के कारण, सामाजिक गतिशीलता के कारण ही आर्थिक संबंध हमारे विकसित होते हैं, बाजार हमारा डेवलप होता है। आज हम 24-25 इस बार 2 अमावस्या की पड़ रही हैं। 24 को दीपावली है। दीपावली की थोड़ी जानकारी लेते हैं। दीपावली का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। दीपावली के संबंध में अनेक कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कार्तिक कृष्ण 13वीं को 14 रत्नों में धन्वंतरी और अमावस्या को लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। जो रत्न निकले थे श्री विष्णु के वामन अवतार द्वारा लोक कल्याणार्थ बलि के साम्राज्यवाद की समाप्ति, त्रेता युग में भगवान राम का रावण वध किया जाना और उसके बाद अयोध्या आगमन, उनका राज्याभिषेक, हनुमान जी द्वारा नरकासुर का वध, द्वापर के अंत में जन नायक श्री कृष्ण द्वारा गो और गोपालों की रक्षा के लिए गृह गोवर्धन की धारणा, गोवर्धन की महापूजा, गौ संवर्धन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आतताई जरासंध का वध किया जाना, महाराजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक और विक्रम संवत का प्रारंभ। ये कई हमारे पुराणों इतिहासों में से कथानक हैं जो दीपावली की चर्चा करते हैं, जिनमें हमारे देश की सैन्य संस्कृति, समृद्धि, विजय लक्ष्मी की स्मृति के द्योतक हैं। और इनके बारे में पता चलता है कि भारतीय प्रजा ने कैसे अलग अलग प्रसंगों पे, अलग अलग अवसरों पे अपने हर्ष और उल्लास और सामाजिकरण के लिए, लोगों को एक साथ मिलने जुलने, सामाजिक परिपेक्ष के लिए त्योहारों को एक अमर रूप दिया है। इन सभी में अपने अलग अलग हैं तत्व और अलग अलग हिसाब से दीपावली मनाई जाती है। बलि मामन का जो कथानक है उसका आध्यात्मिक तथ्य देखें आप। इसका एक समाचार पत्र है पूना का आज का आनंद, उसमें बहुत अच्छी विवेचना की गई है। तो वो कह रहे हैं बलि वामन के कथानक का आध्यात्मिक तत्व को हम देखते हैं। वामन यानी मन ने बलि यानी कामदेव से युद्ध सात्विक वृत्ति से 3 पाद पैर पृथ्वी की याचना की। पृथ्वी रूपी कामोपासना में समस्त ब्रह्मांड का समावेश हो जाता है और ज्ञान रूपी तीसरा पाद उस बलि कामदेव के मस्तिष्क पर रखकर उसे दबाता है। इसी से तुम रज तत्व रूपी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन दीपावली पे किया जाता है। ये एक कहानी है। दूसरा, रजो रूप द्रव महालक्ष्मी, तमो रूप व्यवहार महाकाली का स्वरूप और शुद्ध बुद्ध से सात्विक वृत्ति द्वारा दृढ़ संकल्प से भक्ति, कर्म, ज्ञान द्वारा श्रद्धा से ईश स्मरण महासरस्वती का रूप समझना चाहिए। अतः आने वाले नूतन वर्ष में गत वर्ष के कर्मों का चिट्ठा बनाकर हानि लाभ का विचार हमारे वाणिज्य बंधु, व्यापारिक बंधु करते हैं, जो उनका इसलिए करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। शुभ कार्यों को जमा कर अशुभ कार्यों को खर्च खाते में डालकर विचार शक्ति के बही खाते में नित्य कर्मों का हिसाब रखकर संयोग को ग्राहक समझकर जगनी नियंता परमात्मा को सेठ मानकर भाग्य को पूजा करना, इस दुनियादारी की दुकानदारी चलाना है जो संसार व्यापार में लाभ ही लाभ देता है। ये दीपावली का एक परिपेक्ष्य है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धन्वंतरी जो चिकित्सक हैं उनकी जन्म तिथि है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी चौदस जिसे नरक चौदस भी कहते हैं और धनतेरस से यमरक प्रारंभ होता था। और धन्वंतरी रूप अपने मन की शुद्धि के लिए धन्वंतरी के बताए हुए आरोग्य साधन रूप उपाय हित भुक
भितभुक, जितेंद्रिय, हितकारी, स्वल्पाहार करने के व्रत लेते हुए जितेंद्रिय और संयम नियम में अपनी भावनाओं को शारीरिक क्रियाओं में बांधने की बात करते हैं, जिससे आत्मोन्नति का मार्ग सरल हो, धन, लक्ष्मी, रूप, ऐश्वर्य, वैभव में हमको मदोन्नत न होकर हम नरक में नीचे जाने वाली वासनाओं को त्याग कर शुद्ध आचार विचार, व्रत और नियम का अभ्यंगन, उपटन और स्नान कर अपने मन की पवित्रता हेतु अपनी काया को शुद्ध और स्वच्छ रखें। ये एक ऐसा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की काल रात्रि है। इसमें भी हमको ऋग्वेद में कहा है, श्री सूक्त के मंत्र में, मनसा काम कृति वाचय सत्यमी सीमही, अर्थात मन की कामना, संकल्प और वाणी की सत्यता की साधना करनी चाहिए। ये कहता है हमारा ऋग्वेद का। दीपावली में दीप की ज्योति का तात्पर्य है हम मोह माया के जो मोह माया के अज्ञान अंधकार में है उसको नाश करके ज्ञान रूपी दीपकों को बाहर अपनी आत्मा रूपी शक्ति को जागृत कर प्रज्वलित करें। अलग अलग है। धनतेरस में तो सीधा सीधा धन धान की बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है घर और व्यक्ति की संपत्ति को प्रकट करने के लिए धन के साथ साथ धान, अन्न भी बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं धन धान से भरपूर होने का आशीर्वाद देते हैं। भौतिक समृद्धि के लिए धन के साथ धान्य जोड़ना बहुत जरूरी है, जो संकेत करता है कि यदि कोई भी व्यवस्था कृषि की उपेक्षा करके केवल स्वर्ण मुद्राओं के पीछे भागती है तो ज्यादा दिन ठहरेगी। इसलिए भारत में देखिए आर्थिक संकट आने के बाद भी हमारी कृषि मजबूत है ना। हमको इतना ज्यादा नहीं, हम आज विश्व की 5वीं इकोनॉमी में आ गए हैं, जबकि बाकी सारे देश, चाहे वो जर्मनी हो, रशिया हो, या आपका फ्रांस हो, ये ब्रिटेन हो, सबकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से ढह चुकी है। पाकिस्तान, लंका की तो बात ही मत कीजिए। इसलिए बड़े बूढ़ों ने हमारे यहाँ क्या धन धान से भरपूर आपको आशीर्वाद देते हैं। भौतिक समृद्धि के साथ साथ धन के साथ धान को जोड़ना बताता है कि कोई भी व्यवस्था कृषि की उपेक्षा नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी की आराधना के लिए मनाते हैं, दीप पर्व मनाते हैं, जिसमें धन धान की परस्पर निर्भरता की वो संकेत करते हैं। लक्ष्मी पूजा के भी लोक रंग हैं। लक्ष्मी की अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। ये आज का आनंद पेपर ने बहुत अच्छे से बताया, जो मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ लक्ष्मी की पूजा में कहते हैं देवी माँ को सोना अधिक प्रिय है, गोल्ड। वेद ने उन्हें हरी धानी चुनरी में लिपटी हुई और सोने चांदी की मालाओं से सुभूषित बताया है। ऐसी लक्ष्मी माँ की पूजा दीपावली पे की जाती है। महिलाएं इसलिए अधिकतर महिलाएं अपने सोने चांदी के आभूषण गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रख के दीपावली के दिन पूजा करते हैं। एक पौराणिक मानता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, उच्चैश्वरा घोड़ा, अप्सरा, अमृत कलश, कल्पवृक्ष, ये सब निकले हैं। दीपावली के रात में इसलिए बच्चे मिट्टी, मोम, चीनी, पीतल आदि से बनी लक्ष्मी, हाथी, घोड़े, कलश आदि से खेलते हैं। लड़कियां मिट्टी के बनी पालकी में लक्ष्मी जी को बैठाकर विष्णु जी से उनका विवाह रचाती हैं। ये गांव में आज भी होता है। वैदिक लक्ष्मी श्री देवी हाथी, घोड़े और रथ के साथ निकलती हैं। लोग उनकी याद में बारात में हाथी, घोड़े, वाहन के साथ लक्ष्मी रूपी कन्या को के घर जाते हैं, और दुल्हन भी लक्ष्मी है। उसके स्वागत में विवाह विदाई की जाती है। विवाह होता है, विदाई होती है, तैनाई बसती है। पश्चिम बंगाल में उल्लू वाहिनी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वेस्ट बंगाल में भी लक्ष्मी की पूजा उल्लू वाहिनी, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी पूजा करते हैं। कुंभंकर मिट्टी से उल्लू को खिलौने बनाते हैं। कुम्हार लोग मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। यूनान में लक्ष्मी एथेना की उल्लू वाहिनी है। पूजा, मेला, खेलकूद समारोह के समय यूनान में नाइट की मूर्ति की पूजा होती है। नाइट का मुख घोड़े और शेर भाग अप्सरा के जैसा होता है। फारस में लक्ष्मी जाति को अप्सरा की पैरिक कहते हैं, और अब इसे आजकल परी कहा जाता है। प्राचीन ईरान में, जो एंशियंट ईरान है, उसमें महिलाएं पूजा के समय परी बनती थी। गांव में उनका स्वागत गान होता था। ऐसा मानता है कि लक्ष्मी का जन्म इराक में हुआ था। वहीं पर क्षीर सागर भी है, जिसमें कहते हैं ना विष्णु जी क्षीर सागर में सो रहे हैं, वो क्षीर सागर इराक में है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश नारियल की पूजा लक्ष्मी के रूप में आज भी होती है। लक्ष्मी का एक नाम श्री है, जो अनाज, जो आज का सीरिया कहलाता है ना, उसको श्री कहते हैं, वो लक्ष्मी का एक नाम है। यूरोप में जैतून की पूजा देवी मिनर्वा के रूप में की जाती है। भारत में बेल को लक्ष्मी माना जाता है और आम को लक्ष्मी वृक्ष कहा जाता है। इसलिए आप गाँव में देखेंगे लाल कमल से शोभित सरोवर में लक्ष्मी का घर माना जाता है। ये अलग अलग प्रकार की हैं। अब हमारे यहाँ दिवाली भी अलग अलग तरीके से होती है।
जैसे राजस्थान में जोधपुर, भीलवाड़ा, जैत में राजस्थान में दिवाली के मौके पे मिट्टी को धन मानकर पूजा की जाती है। जोधपुर में, खासतौर से राजस्थान में जोधपुर भीलवाड़ा में मिट्टी को धन मान के पूजा की जाती है। और धनतेरस के दिन होने वाली इस पूजा लंबे समय तक दीपोत्सव का हिस्सा है। सुबह इस दिन जल्दी लोग बाग उठते हैं, तालाबों से मिट्टी खोद कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और यह मिट्टी धन के रूप में मानी जाती है कि धन है। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी लाने वाले अधिकतर जोड़े शामिल होते हैं। पति पत्नी यहाँ से धन खोद के लाते हैं मिट्टी के रूप में, उसकी पूजा करते हैं और धनतेरस के आगामी 3 दिन तक इसकी पूजा करते हैं। और फिर इसको तुलसी के गमले में रख दिया जाता है, जिसमें थोड़ी सी मिट्टी और के लड्डू बनाते हैं और जो साल भर सुरक्षित रखे जाते हैं। और अगले साल धनतेरस के दिन इनको विसर्जित कर देते हैं। ये तो आपके राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के 62 गांवों में ऐसा कहते हैं 2 माह लगातार उत्सव चलता है। जबलपुर में लाई बतासे चढ़ाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौनों की पूजा की जाती है, भित्ति चित्रों का महत्व है। हरदा जिले के वानांचल में, हरदा है जो हमारे यहाँ खंडवा के पास, आदिवासी समाज पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठे होते हैं। 1 माह तक दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और मेले लगते हैं, दावतों का दौर चलता है, रात में रात्रि जागरण होता है। ये 62 गांव मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रकार से करते हैं। बस्तर में दियारी कहते हैं दिवाली को, बस्तर में दियारी करते हैं छत्तीसगढ़ में। 3 दिन के इस त्योहार में मिट्टी और पशुधन जानवरों की पूजा की जाती है। धमतरी जिला है सेमरा गांव में मानता है कि दिवाली से 7 दिवस पहले ही त्योहार मना लिया जाता है। इसके पीछे उनका कहना है, गांव के जो बैगा है उसको सपना आता है कि उसने देवता ने कहा गांव की खुशहाली के लिए तभी संभव है जब दिवाली के 7 दिन पहले आप मनाएंगे। और वो आज तक कई सालों से परंपरा चली आ रही है। महाराष्ट्र में दीपोत्सव का पहला दिन वसु बरस कहा जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। अगले दिन रूप चौदस, जैसे नरक चौदस कहते हैं, सूर्योदय के पहले लोग उठते हैं, उपटन तेल लगा के स्नान करते हैं। आज भी परंपरा चली आ रही है। गुजरात में 9 वर्ष है, दीपावली 9 वर्ष है। यहाँ दीपावली का त्यौहार 9 वर्ष आगमन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें लोग संपत्तियां खरीदते हैं, नए ऑफिस दुकान खोलते हैं, ऐसे शुभ कार्य करते हैं। बही खातों का पूजन करते हैं, हिसाब लिखा करते हैं पूरा। तमिलनाडु जो है साउथ में, पत्नी के घर सेलिब्रेशन का त्यौहार है। एक अनोखी परंपरा है यहाँ। नवविवाहित जोड़े जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, दीपावली के दिन पत्नी के घर जाते हैं और यहाँ जोड़े का जोरदार स्वागत होता है। दोनों परिवार गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ थलाई दिवाली के रूप में जानी जाती है और परिवार के एक दूसरे के मेहमान आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर, यहाँ बूढ़ी दिवाली बनाते हैं। आपको एक चीज बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में दिवाली बूढ़ी है और 1 महीने बाद आती है, क्योंकि उस बार उस समय जब रामचंद्र जी आए थे अयोध्या, उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो यहाँ पे 1 महीने बाद खबर पहुंची कि भगवान राम अयोध्या में वापिस आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में 1 महीने बाद दिवाली होती है, इसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। इस दिन लोग बाहर से सभी घर लौटते हैं और कुल्लू जो है, निर्मल कुल्लू का बूढ़ी दिवाली तो मेला ही प्रसिद्ध है। वहाँ गिरिपार में बूढ़ी दिवाली को मशराली कहा जाता है। भयूरी, रासा जैसे गीत और स्वांग रचते हैं। बनारस की भी दिवाली का अपना एक महत्व है। फिर हम आते हैं बिहार। बिहार में सनसनाटी खेलने की प्रथा है। बिहार सहित कुछ जगहों पर दीपावली के मौके पर सनसनाटी यानी अरंजी की लकड़ियों को एक हुक्का पाती बनाने की प्रथा है। यहाँ लेकर ऐसा करते हैं, इसे हुक्के को जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है। हुक्का बनाते हैं वो अरंजी की लकड़ी और पत्तियों का और उसे छत पे फेंक देते हैं। इससे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां वो समाप्त हो जाती हैं। बनारस की जो चर्चा की थी मैंने, देव दिवाली जग प्रसिद्ध है। यहाँ दीपावली के करीब 15 दिन बाद तक मनाते हैं इसको। इस दिन बनारस के सभी घाट, बनारस में गंगा के जितने घाट हैं वहाँ दीपक जलाते हैं और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है, जिसे देखने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। इस बार तो 2020 में तो 6 लाख से भी अधिक दिए जलाए गए, तो ये एक रिकॉर्ड था। अयोध्या में, जहाँ भगवान राम की पवित्र भूमि है, वहाँ पिछले 4-5 सालों से लाखों दिए जलाए जा रहे हैं और एक परंपरा बन गई है। तो ये दीपावली जो है, राम के अयोध्या लौटने की खबर है, वाल्मीकि है, बहुत सी कहानियां हैं दीपावली के। लेकिन दीपावली वास्तव में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, लोगों को जोड़ता है, सामाजिक संबंधों को बनाता है,
आपके सभी के साथ संबंध स्ट्रांग होते जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार ऐसा है कि सभी को यहाँ जोड़ के अपने में समाहित करता है। और इसलिए दीपावली इस साल भी आप देखिए कोरोना के बाद जो हो रही बहुत ही हर्षोल्लास के मनाई जा रही है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों से मैं परिचित कराऊंगा। आज के लिए इतना ही।